हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर हमने आपको बताई थी, अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक चल रही थी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का फैसला ले लिया है। पंजाब की राजनीति में बहुत बड़ी बात है अकाली दल और बीजेपी का अलग होना। जगविंदर पटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जगविंदर, बहुत बड़ा फैसला। देखिए, सुखबीर बादल ने तकरीबन 2 मिनट पहले कोर कमेटी की मीटिंग में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सारी अकाली दल की लीडरशिप ये चाहती है कि शिरोमणि अकाली दल अब बीजेपी के साथ अलायंस में ना रहे, हम एनडीए में नहीं रहेंगे। और ये पूरी लीडरशिप ने बिना किसी शर्त के ये प्रस्ताव पास किया है, इसलिए हम एनडीए में नहीं रहेंगे। दूसरी बात, उन्होंने इल्जाम ये लगाया है कि जो फार्मर्स बिल पास किए गए हैं उसमें ना तो अकाली दल को कॉन्फिडेंस में लिया गया, और 2 महीने से अकाली दल ये कह रहा था कि जो किसानों के शंकाएं हैं उन शंकाओं पर गौर करे केंद्र सरकार, लेकिन केंद्र सरकार ने गौर नहीं की। और उन्होंने कहा कि लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल धक्के से पास हुआ है, ये एक बड़ा इल्जाम लगाया है। और उन्होंने कहा इसीलिए हमने पहले मंत्री पद छोड़ा, अब हम एनडीए को छोड़ रहे हैं। चंद मिनट में सुखबीर बादल बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बयान दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कोर कमेटी की मीटिंग में बीजेपी से अपने पिता के वक्त और अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त जो पुराना 40 साल पुराना अलायंस चला आ रहा था उसे तोड़ने का कोर कमेटी की मीटिंग में ऐलान कर दिया। तो ये तो हम लोग समय समय पर बताते रहे। जगविंदर, आप भी बताते रहे कि पंजाब की बात होगी तो किसानों की बात जरूर होगी, और किसानों के बिल पर जिस तरीके से हरसिमरत कौर बादल ने पहले कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद इस बात की अटकलें तेज थी कि ऐसा कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन ये छोटी मोटी कोई हाल फिलहाल की दोस्ती नहीं थी, बहुत पुराना गठबंधन था ये। देखिए, जो पंजाब की पॉलिटिक्स है ना, उसको 2 चीजों से समझना पड़ेगा प्रतिमा। पहली बात ये है कि अकाली दल पे उसका सारा वोट बैंक जो है वो ग्रामीण है, जो पंथक वोटर है उसका वो ग्रामीण है, और ग्रामीण पंजाब पूरा सड़कों पर और रेल की पटरियों पर उतरा हुआ है। अकाली दल इस अलायंस को कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो उनसे अलायंस रखेगा उसका ग्रामीण वोटर उसको पसंद नहीं करेगा, उसको अपने मंच पर नहीं आने देगा, और ये कहेगा कि अगर आपने इस्तीफा दे भी दिया तो आप अभी भी अलायंस में क्यों चल रहे हैं। और ये बात हो भी रही थी, विपक्ष भी ये हल्ला बोल रहा था। इसीलिए ये बहुत जरूरी भी था और अकाली दल की मजबूरी भी थी कि अपने 2022 के चुनाव को देखते हुए और अपने वोट बैंक को देखते हुए उनको ये ऐलान करना ही पड़ना था। इसलिए हम लगातार कह रहे थे कि ये अलायंस अब चलने वाला नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि केंद्र में सरकार और बीजेपी पार्टी इसको किस तरह से लेती है। लेकिन एक लंबे युग का अंत हुआ है। पंजाब में जब आतंकवाद खत्म हुआ था उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और प्रकाश सिंह बादल ने सभी समुदाय में भाईचारा रखने के लिए ये अलायंस किया था, ताकि फिर से हिंदू वर्सेस सिख ना हो। ये एक अच्छा अलायंस था और कई सालों से चला भी, लेकिन किसानों के मुद्दे पर ये अलायंस टूटा है। अब देखना होगा कि पंजाब की राजनीति किस करवट जाती है। यही सवाल है मेरा जगविंदर आपसे। 2022 के चुनाव को मद्देनजर ये जो बड़ा फैसला ले लिया अकाली दल ने, इसका कितना फायदा हो पाएगा, कितना भुना पाएगी? मुझे लगता है कि अकाली दल को फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि शायद अभी केंद्र इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि पंजाब में इन बिलों को लेकर कितना ज्यादा गुस्सा है। और जो ये प्रदर्शन चल रहे हैं प्रतिमा, मैं आज बता रहा हूँ 2007 में जब डेरा सच्चा सौदा के साथ सिखों का तनाव हुआ था, उसके बाद मैंने 12 साल बाद लोगों को इस तरह से सड़कों पर आते देखा है। एक तबका नहीं, किसान नहीं, चाहे वो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे पंजाब के सिंगर हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, सब लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। लोग खुद दुकानें बंद कर रहे हैं। तीसरी बात क्या है कि किसान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने मंच पर या माइक पर नहीं आने दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर पॉलिटिकल लोग हमारे मंच पर आएंगे तो वो लोग हम पर सियासत करने का आरोप लगेगा, हमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया जाएगा। तो किसान अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अलग प्रदर्शन कर रही हैं। जगविंदर, आप बने रहिए। सुखबीर बादल ने कुछ कहा है, क्या कहा है इस गठबंधन के टूटने पर? जरा सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। श्रोमणी अकाली दल की सारी पार्टी की लीडरशिप ने यूनैनिमसली फैसला किया है कि श्रोमणी अकाली दल ना एनडीए का हिस्सा रह सकता है, तो सरकार तो इस्तीफा देता। सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब सीधे सपाट उन्होंने कह दिया है कि इस गठबंधन का हिस्सा अकाली दल नहीं रह सकता है। जगविंदर, बिल्कुल, देखिए, हिस्सा रहना है या नहीं रहना है, ये 2022 के इलेक्शन के मद्देनजर जरूरी था। लोगों का इतना ज्यादा दबाव है अकाली दल पर
और उस वोटर पर जो वोटर 2017 में उनसे नाराज हुआ था, जिस वजह से कैप्टन की सरकार बनी थी, उन्हीं लोगों की नाराजगी को कई बार क्या होता है कि व्यापारी वर्ग धरना प्रदर्शन करता है, किसान वर्ग या फिर धरना प्रदर्शन करता है, लेकिन इसमें व्यापारी, क्योंकि बिलों का असर आड़तियों पर भी पड़ेगा, मजदूरों पर भी पड़ेगा, खेत मजदूरों पर भी पड़ेगा, किसानों पर भी पड़ेगा, और पंजाब के चाहे एक्सपर्ट हो चाहे किसान हो, वो इन बिलों को अपने हित में नहीं मान रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के कहने के बावजूद भी उनको ये लगता है कि नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन होगा और पंजाब का जो किसान है वो अपने ही खेत पर मजदूर बनकर रह जाएगा, कंपनियां धीरे धीरे उसको निचोड़ना शुरू कर देंगी। इसलिए ये किसान मुझे नहीं लगता कि जल्दी से मानने वाले हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार को किसानों की तरफ ध्यान देना होगा। अगर 2 अक्टूबर तक ये मसला पंजाब का एड्रेस नहीं हुआ तो किसान और पॉलिटिकल पार्टियां दिल्ली का रुख कर सकती हैं और ये आंदोलन और बड़ा भी हो सकता है। और इसे तेज करने के लिए किसान किसी भी हद तक जाने के लिए आज भी ऐलान करके हटे हैं। उन्होंने अभी 29 तारीख तक रेलें रोकी हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इसके बाद जगविंदर, आपको रोकना चाहूंगी। मनजिंदर सिंह सिंसा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, अकाली दल के नेता है। मनजिंदर जी, बहुत बड़ा फैसला लिया आप लोगों ने, छोटी मोटी नहीं, 40 साल पुरानी दोस्ती थी आप लोगों की। उनसे दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। जगविंदर पटियाल, आप अपनी बात जारी रखें। मैं ये कह रहा था कि ये आंदोलन जो है, जिस तरह से इसको चौतरफा समर्थन मिल रहा है, उसे देखते हुए शिरोमणि अकाली दल को भी पता है कि वो दो कश्तियों के बीच में पैर रख के इस समुद्र को पार नहीं कर पाएगा। यानी एक तरफ गठबंधन भी रखे, दूसरी तरफ इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन सुखबीर बादल जब दिल्ली से वापस लौटे थे और तलवंडी साबो में उन्होंने 2 दिन पहले अपनी पहली रैली की थी अपनी पत्नी के साथ, उन्होंने वहीं पर प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह लेकर उन्होंने कहना शुरू किया था कि मोदी, मतलब पहले मोदी साहब बोलते थे या प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते थे, उन्होंने मोदी से जिस तरह से संबोधित करना शुरू किया था, तभी पता लग गया था कि ये अलायंस अब हफ्ता 15 दिन की और बात है। इसके अलावा कोई आगे ये अलायंस चलने वाला नहीं है। उनकी आवाज तल्ख हो गई थी। दूसरी बात यह है कि शिरोमणि अकाली दल को अगर पंजाब में एक बार फिर अपने वोटर के बीच में पैर जमाने हैं तो उसको ये करना अनिवार्य था, जरूरी था, हर हाल में करना पड़ना था, क्योंकि पंजाब का किसान गुस्से में है। और इस गुस्से को शांत एक बार करने फिर के से लिए आप मेरे साथ बने रहिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर यही है, अकाली दल एनडीए से अलग हो गया है। इसको लेकर चंडीगढ़ में कोर कमेटी की बैठक अकाली दल की चल रही थी और ये बड़ा फैसला ले लिया गया है अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक में कि वो एनडीए से अलग हो रही है। सुखबीर बादल ने इसके बाद क्या कहा, सुन लीजिए एक बार। श्रोमणी अकाली दल की सारी पार्टी की लीडरशिप ने यूनैनिमसली फैसला किया है कि श्रोमणी अकाली दल ना एनडीए का हिस्सा रह सकता है तो सरकार तो इस्तीफा देता। सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोमणी अकाली दल, सुना आपने किस तरीके से इन्होंने कह दिया है कि बिल्कुल ये गठबंधन चल नहीं सकता था क्योंकि किसान विरोधी है ये बिल जो सरकार ने पास किया है। जगविंदर, किसानों का ये मुद्दा इस वक्त पंजाब में, हरियाणा में गरमाया हुआ है, लेकिन सिर्फ अकाली दल ही नहीं है जो इसको बुना रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिरसा साहब, 40 साल पुरानी दोस्ती। नहीं, वो तो है, लेकिन इस वक्त तो जो किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए सरदार हरसूट और बादल ने रिजाइन भी दिया और किसान की बात सुनी जानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिरकार पंजाब जो है वो एक किसानी स्टेट है और वो किसानी पर ही निर्भर करता है। तो अगर उन्हीं की बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर उसमें किसी सरकार में रहने का क्या वजूद है। 2022 के चुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला। अगर चुनाव के मद्देनजर फैसला लेते फिर तो ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए ना, फिर तो अलायंस पार्टनर हैं, इकट्ठे लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। तो आज तो सरकार बनाना विषय नहीं है ना, आज तो विषय ये है। तो अलग ही होना पड़ता ना आपको ये फैसला। तो ये जो किसान विरोधी बिल जिसको आप कह रहे हैं कि सरकार लेकर आई है, किसानों का नुकसान हो रहा है, तो आप साथ में लड़कर किसानों के सामने कैसे जाते? नहीं, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर सरकार बनाने का विषय होता फिर तो इकट्ठे रह के रहते। तो सरकार बनाना विषय नहीं है ना, विषय तो इस वक्त किसानी है, विषय तो इस वक्त किसान है। क्योंकि जो पार्टी अकाली दल है, देखो एक भावनाओं को हमें समझना होगा, वो किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं। अकाली दल मीन्स किसान और किसान मीन्स अकाली दल। अब अगर किसानी की बात ही नहीं सुनी जाएगी और फिर हमारे पे तो बड़ा सवाल खड़ा होगा ना, क्योंकि हम ही सरकार में है और सरकार ने इसीलिए रिजाइन किया क्योंकि सरकार ही अगर बात नहीं सुनी, लोग हमसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि आप सरकार में आप सुनाओ, नहीं सुनाते तो छोड़ कर जाओ। मैं यही तो सवाल आपसे पूछ रही हूँ सिरसा साहब, क्योंकि आपका वोट बैंक ही किसान है, तो ऐसे में 2022 के मद्देनजर ही तो ये फैसला लिया गया होगा।
तो अगर आप कह रहे हैं वोट बैंक, तो वोट बैंक कौन होता है? वोट बैंक इंसान नहीं है। अगर आप आप एनडीए में रहते हुए किसानों के सामने कैसे जाते, जब आप ये कह रहे हैं किसान विरोधी बिल सरकार लेकर आ गई, उसे संसद से पास करा दिया गया? आप उसको वोट बैंक क्यों कहते हैं? हमारे इंसान नहीं है, वो भी तो हमारे तरह किसान है ना। आप वोट बैंक उसको कह रहे हैं। वोट बैंक का मतलब होता है कि किसी एक एजेंडे को लेके आप बाकी को छोड़ कर जा रहे हैं। हमारा तो वोट बैंक नहीं, हमारा किसान ही अकाली दल है और अकाली दल ही किसान है। तो जिसके लिए ये काम है, जिसके लिए सत्ता है, जिसके लिए पार्टी है, अगर उसी की बात सुनी जाएगी तो फिर हमारे पास विकल्प क्या है? जी जगविंदर पटियाला, आप सवाल पूछना चाहेंगे सिरसा साहब से? नहीं, सिरसा साहब से मैं सवाल नहीं पूछना चाहूंगा, लेकिन जो अकाली दल ने किया है उसके बाद मैं ये बताता हूँ प्रतिमा कि अब हरियाणा की राजनीति गर्म होगी, क्योंकि हरियाणा में भी ये आंदोलन बेशक पंजाब की तर्ज पर या उतने बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन वहां पर बीजेपी के साथ जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, जो कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी। वो भी चौधरी देवीलाल को रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं कि चौधरी देवीलाल के कदमों पे किसानों की सियासत करते हैं। उधर प्रकाश सिंह बादल और चौधरी देवीलाल में अच्छे संबंध थे। अब इस रिश्ते को तोड़ने के बाद अगली सियासत शुरू होगी हरियाणा में, क्योंकि वहां मनोहर लाल खट्टर की सरकार अगर खड़ी है तो जेजेपी के दम पे खड़ी है, और वहां भी दुष्यंत चौटाला को और रंजीत चौटाला जो कि मंत्री हैं, उन दोनों को ये कहा जा रहा है वहां के वोटर्स की तरफ से कि आप अगर चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं तो आप किसानों के हित में इस्तीफा क्यों नहीं देते? अब उनके लिए एक नई मुसीबत पंजाब के कारण खड़ी हो गई है, क्योंकि पंजाब ने पहले उनके कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर उन्होंने अलायंस तोड़ लिया। अब उन पर अलायंस तोड़ने का जो है दबाव बढ़ेगा। तो एक तरह से दोनों स्टेट की राजनीति आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, फार्मर्स के इशू बहुत इंटरकनेक्टेड है। तो ये नई आप कल से जो है वो हरियाणा में भी एक नया राजनीतिक बवाल शुरू होगा, आप देखना। बिल्कुल जगविंदर, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि यही दो राज्य हम लगातार बता रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। और सवाल मेरा ये भी था जगविंदर, जिस तरीके से हमने देखा कि हाल फिलहाल तमाम राजनीतिक दल जो अब तक किसानों की बात नहीं भी कर रहे थे, उन्हें लग रहा है कि 2022 के चुनाव आ रहे हैं, तो सब लोगों ने किसानों के इस मुद्दे को जो है भुनाने की कोशिश शुरू कर दी। देखिए, सभी राजनीतिक दलों की जो पंजाब के, इनकी मजबूरी बन गए किसान। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि राजनीतिक दल पहले इस संघर्ष में नहीं कूदे थे। जब ये संघर्ष शुरू हो गया, डीसी दफ्तरों के बाहर बैठने शुरू हो गए, जेलों के बाहर बैठने शुरू हो गए किसान, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस हो, चाहे वो विपक्ष में बैठे हुए शिरोमणि अकाली दल के नेता हो, तब इनकी आंखें खुली कि ये आंदोलन बड़ा हो गया है और जो बिल पास होने जा रहे हैं उन बिलों को लेकर पंजाब का किसान सहमत नहीं है, उसे अपना नुकसान दिख रहा है। तो फिर तमाम राजनीतिक पार्टियां उसमें कूदी। लेकिन किसानों में ये संघर्ष मैं पहले दिन से देख रहा हूं कि उन्होंने डीसी ऑफिस, जेल भरो आंदोलन और उन्होंने सड़कों पर अपना संघर्ष पहले शुरू कर दिया था। यही वजह है कि किसान अभी तक लीडरों को अपने प्रदर्शन में आने तो दे रहे हैं, लेकिन उनको स्टेज पर जगह नहीं दे रहे। तो जगविंदर आप बने रहिए, हम 3 तस्वीरें दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, बता रहे हैं किस तरीके से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में एक एक कर उनके साथी बिछड़ रहे हैं। पहले शिवसेना महाराष्ट्र में उनसे अलग हुई, निकल गई, और अब अकाली दल, बहुत पुराना साथ अब ये टूट गया है। किसान बिल के विरोध में लगातार पंजाब में किसान सड़कों पर है, और इसको लेकर ही सबसे पहला कदम हरसिमरत कौर बादल की तरफ से उठाया गया था, जहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, ये कहते हुए कि सरकार ये जो बिल लेकर आई है ये किसान विरोधी है और इस पर हम अपना आगे का फैसला बाद में बताएंगे। और अब आज अकाली दल की कोर कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें यह बड़ा फैसला ले लिया गया है कि अकाली दल भी एनडीए से अलग हो गया है। तो बता रहे हैं हम किस तरीके से मोदी 2 में 2 दल निकल गए हैं, अलग हो गए हैं। पहले शिवसेना निकली और अब अकाली दल का भी साथ छूट गया। जगविंदर, देखिए, पंजाब में प्रतिमा एक चीज और समझनी होगी कि 33% वोटर जो है वो हिंदू और दलित तबके से जुड़ा हुआ है, सारा ही सिख वोटर नहीं है। अब बीजेपी की राजनीति को, किसानों की इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी की राजनीति को यहाँ धक्का लग सकता है। अब बड़ा चैलेंज जेपी नड्डा के लिए और बीजेपी पार्टी के लिए ये भी होगा कि किस तरह से अपना रिवाइव करें। मैं आपको बताऊं कि 2002 में जब मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह होते थे तो 2007 के इलेक्शन में इनको सत्ता से बाहर करने में और अकाली दल और बीजेपी को गठजोड़ को 2000 में जो सत्ता आई थी 2007 में, उसमें सबसे बड़ी भूमिका बीजेपी ने निभाई थी। बीजेपी ने 23 सीटों पर लड़ती है, 19 सीटें जीती थी उसमें से। इसी तरह से बाद में 14 सीटें जीते ये। तो कुल मिलाकर बीजेपी एक बड़ा सहयोगी दल रहता था शिरोमणि अकाली दल का। ऐसा नहीं है कि शिरोमणि अकाली दल की ग्रामीण वोटर में अपनी पैठ पक्की थी तो बीजेपी कोई रोल अदा नहीं करती। मैं आपको रोकना चाहूंगी, प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। बाजवा साहब, आप ही ने चैलेंज किया था कि दम है तो जरा गठबंधन से अलग होकर दिखाया, एनडीए से अलग होकर दिखाया। देखिए, शिरोमणि अकाली दल ने तो कर दिखाया।
तो हम तो वेलकम करते हैं इस कदम को। अच्छा किया, ये तो पहले करना चाहिए था। 2 बेड़ियों में सवार होकर भाई डूबना ही था ना। अच्छा किया एक बेड़ी में आ गए, अच्छा किया। इनको ये चाहिए था, अगर किसानों के हित के लिए लड़ना है तो उस बेड़ी से उतरना ही पड़ना है। अच्छा कर लिया इन्होंने, टाइम सर करते तो और बच जाते। अब लोगों में अपनी पोजीशन भी बहुत हद तक खराब कर इन्होंने किया, मगर आज भी मैं वेलकम करूंगा जो इन्होंने किया, अच्छा किया है। आपकी राजनीति में सेंध तो नहीं लगा दी बाजवा साहब इन लोगों ने? नहीं, हमारी राजनीति में सेंध कैसे लगेगी भाई, ये मुझे बताओ ना। ये एक और अलायंस है, हमारा कोई और अलायंस है, हमारा सेंध का इनसे तो हमारा कोई रास्ता ही। किसानों के मुद्दे को तो आप लोग भी भुना रहे हैं, बहुत अच्छे से भुना रहे हैं। देखा हम लोगों ने किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू 1 साल बाद आए वापस मैदान में। आए तो है ना भाई। आप मुझे बताओ, जब जरूरत पड़ती है मैडम फिर ही आते हैं। अगर चोर पड़ जाए गांव में तो तभी ही बंदूक निकालते हैं, जब चोर आते नहीं तो उससे पहले बंदूक कभी किसी ने निकाली है? मौके पर ही सारे लीडर निकलते हैं। जब किसानों के खिलाफ ये मोर्चा, जब ये ऑर्डिनेंसेस लाए जो बिल की शेप ले गए हैं, तो तभी उठे हैं सारा पंजाब उठ खड़ा है। बच्चे उठ गए और माताएं उठ गई, बच्चे। और ये वो सूबा है भाई जिन्होंने तो सिकंदर आजम नहीं घुसने दिया। ऐसा कभी हो सकता है? सारा और पंजाब से लगी हुई ये चिंगारी सारे देश में जाएगी। ये भी मेरी बात मैडम अच्छी तरह सुन लीजिए। और मैं वेलकम करता हूँ जो इसने किया, मगर पहले करना चाहिए था, मगर अभी भी कोई गलत काम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रताप सिंह बाजवा जुड़े थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अकाली दल ने जो फैसला लिया देरी से लिया, लेकिन फिर भी इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि किसान जो है वो पंजाब की रूह है, पंजाब की आत्मा है। और इसको लेकर जो विरोध लगातार किसान में है, वो किसानों का है, वो और बड़ा होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार तो अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। जगविंदर जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, किसान भी आर पार के मूड में है। आज लगातार बड़े बड़े 4 किसान लीडरों से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जी आप देखते जाइए, 29 तारीख के बाद एक वो कल मीटिंग कर रहे हैं मालवा के किसान कि हम अगला 2 अक्टूबर तक का प्रोग्राम देंगे और फिर हम ये भी तय करेंगे कि हो सकता है जो प्राइवेट कंपनियां यहाँ अपने स्टोर चला रही हैं, हम वहां पर कोई लोग शॉपिंग करने न जाएं। पंजाब के जितनी भी बड़ी कंपनियों के स्टोर पंजाब में चल रहे हैं, हम इसको लेकर भी आह्वान चलाएंगे। तो ये लड़ाई जल्दी खत्म होने वाली लगती नहीं है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पंजाब का किसान मैंने मुद्दत बाद इस तरह से सड़कों पर आते देखा है और अपने दिल से सड़कों पे आया है। लोग अपने दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। सिंगर्स जो है वो जगह जगह जाकर सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरह से पूरे पंजाब पर इस बात का दबाव है कि अपनी ये बात मनवानी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिखों के जो भी संघर्ष रहे हैं, वो संघर्ष किसी न किसी मुकाम तक पहुंच कर रहे हैं। वो जल्दी से हार नहीं मानते। तो इस संघर्ष में भी उस चीज को मैं महसूस कर रहा हूँ। जी जगविंदर, एक बात ये भी कि किसानों को ये सरकार की तरफ से पेश की गई जो तमाम सफाई है, जो चाहे वो विज्ञापन के जरिए हो, चाहे वो तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हो, कि ये किसान विरोधी बिल नहीं है, हम MSP की व्यवस्था को खत्म नहीं कर रहे हैं, और ये जो तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन उस पर जब आपके सहयोगी आपका साथ छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। देखिए, गड़बड़ मुझे भी इसलिए लग रही है कि कल मैंने थे जिनसे मैंने फोन पर बात भी की कि आखिरकार जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो क्या एक्सपर्ट्स को भी ये लगता है कि किसानों का मुद्दा ठीक है। ताजुब की बात यह है कि जो तीनों ही एक वाइस चांसलर स्तर के थे और उनका लंबा चौड़ा पॉलिटिकल और इसमें जो है वो पंजाब की खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ मसला है, उन्होंने भी मुझे कहा कि नहीं, इसमें लंबे समय में चलकर पंजाब के किसान को नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर गेहूं और चावल 2 तरह की खेती होती है। तो मान लीजिए कि 10 साल बाद अगर इन कंपनियों ने ये कह दिया कि आप ये नहीं ये काम कीजिए, और डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर है नहीं इतना ज्यादा। और तीसरा उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसान को कंपनी के हिसाब से पूरी करनी पड़ेंगी, और अनाज उस तरह से तैयार नहीं होगा तो वो MSP कैसे देगा। अभी तो सरकार मजबूर है। दूसरी बात ये समझनी होगी कि पंजाब में जो मंडी बोर्ड है और जो मार्केट कमेटियां हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है, मतलब आप देखिए कि 5000 मंडी काम करती है और 3 से 5 किलोमीटर से ज्यादा किसी किसान को चाहे अपनी एक गेहूं की ट्रॉली या धान की ट्रॉली हो, वो बेचने से दूर नहीं जाना पड़ता है। और एक चीज और चौंकाने वाली है प्रतिभा, ये समझना होगा कि वो टैक्स भी देता है किसान, उसको टैक्स वाली प्रथा से गुरेज नहीं है, लेकिन उसको फ्री टैक्स वाली प्रथा मिल रही है, उसके खिलाफ वो सड़कों पे आ गया। तो इसकी क्या वजह है? मंडी बोर्ड इनसे जो टैक्स मिलता है, 4000 करोड़ का टर्नओवर है, उससे 67,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों को बनाता है। फिर वो सड़कें सरकार कहेगी हम कहां से बनाएंगे, 4000 नहीं आ रहा है।
जी। तो ये तमाम चीजें जो हैं जिनको जी। लेकर कई तरह के पसोपेश की स्थिति पंजाब में बनी हुई है। जगविंदर, आप बने रहिए, बहुत अहम जानकारियां आप दे रहे हैं। किस तरीके का ये विरोध प्रदर्शन होने वाला है, कितना आगे बढ़ने वाला है, इसका फायदा कितना राजनीतिक पार्टियां उठा पाएंगी, तमाम बातों पर चर्चा आगे जारी रहेगी।